बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान और मैं हूं हैदर हयात खान। दो चीज़ें हैं जिनको आज के इस वीलॉग में डिस्कस करेंगे। एक तो पाकिस्तान और चीन के दरमियान एक बड़ा माहिदा होने जा रहा है और पाकिस्तान अपनी जंगी सलाहियत को, अपनी दिफाई सलाहियत को मज़ीद बेहतर करने जा रहा है। वो क्या माहिदा है, उसमें पाकिस्तान क्या चीन से खरीदने जा रहा है, इसको इस वीलॉग में मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, प्रवीण सानी जो भारत के रीनाउंड ऑथर हैं, मिलिट्री एक्सपर्ट हैं, उन्होंने बड़ा बैश किया है गोदी मीडिया को और बिलखसूस मेजर गौरव आर्या को। हुआ क्या है और उन्होंने क्या कहा है वो भी मैं आपको इस वीलॉग में आगे चलकर बताऊंगा। सबसे पहले बात कर लें पाकिस्तान जो अब चीन के साथ मुआहिदा करने जा रहे हैं। एक तो रिसेंट जो इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट था, इसमें चीनी साख्ता जो J-10 था और चीन और पाकिस्तान का जो जॉइंट वेंचर था JF-17 थंडर, उसका जो इस्तेमाल था, उसके बाद दुनिया जो है वो इन दोनों जहाज़ों के पीछे है और चीनी कंपनी और पाकिस्तान और चीन के इश्तराक से बनने वाला JF-17 थंडर, इसकी डिमांड में बहुत इजाफा हो रहा है। फिर PL-15 मिसाइल जो पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया, ये चीनी मिसाइल था, चीन ने इसको बनाया है और ये बियॉन्ड विजुअल रेंज जो पहला मार्का था किसी भी दुनिया की दो एयरफोर्सेस का, उसमें कामयाबी से निशाना बनाया भारतीय एयरफोर्स के फाइटर जेट्स को और उसमें 3 राफेल्स को गिराया, एक मिराज 2000, एक MiG-29, एक Su-30 और एक UAV जो है उसको भी पाकिस्तान की एयरफोर्स ने गिराया इस चीनी मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए। और ये PL-15 जो है, प्रवीण सानी साहब के मुताबिक इसके 2 वर्जन्स हैं। एक PL-15 जो ओरिजिनल है जिसका इस्तेमाल चीन करता है, अपने लिए चीन ने बनाया है, और एक है PL-15E यानी PL-15 का एक्सपोर्ट वर्जन। चीन दुनिया में एक्सपोर्ट वर्जन लेकर जाता है, वो बेचता है। लेकिन प्रवीण सानी साहब के मुताबिक पाकिस्तान को चीन ने PL-15 का वो ओरिजिनल वर्जन दिया जो चीन खुद इस्तेमाल करता है, क्योंकि दोनों की रेंज में फर्क है। जो PL-15E है जो एक्सपोर्ट वर्जन है उसका, उसकी रेंज 150 किलोमीटर के करीब है, जबकि जो ओरिजिनल PL-15 है जो चीन ने अपने लिए बनाया और एज पर प्रवीण सानी साहब वही PL-15 है जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारों ने किया। और ये 2 एयरफोर्स के जो हमारे तैयारे, एक J-10 जो चीनी तैयारा है और दूसरा JF-17 थंडर जो चीन और पाकिस्तान ने मिलकर बनाया है, जो उसका अपग्रेडेड वर्जन है, उसमें भी PL-15 लगता है। और जो ओरिजिनल PL-15 है उसकी रेंज प्रवीण सानी साहब के मुताबिक 200 किलोमीटर से भी ज्यादा है। और अभी जो हालिया कशीदगी थी उसमें जो पाकिस्तान ने भारतीय तैयारे गिराए, उसमें मेरे पास जो रिपोर्ट्स हैं, पाकिस्तान ने जो सबसे दूर जो तैयारा गिराया वो तकरीबन 180 से 190 किलोमीटर के फासले पर था जिसको गिराया गया। यानी प्रवीण सानी साहब अगर कह रहे हैं कि PL-15 एक्सपोर्ट वर्जन का की जो रेंज है वो 150 किलोमीटर है और ओरिजिनल की रेंज 200 से भी ज्यादा है, तो ये ओरिजिनल यानी जो चीन ने अपने लिए बनाया है, ये वो मिसाइल है जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ किया और कामयाबी से भारत की एयरफोर्स को मनोमट्टी तले दफन किया, उसके गुरूर को खाक में मिला दिया। अब पाकिस्तान और भारत की हालिया कशीदगी के बाद जिस तरह अमेरिका दरमियान में आया, उसने सीज फायर करवाया और भारत ने पहले अमेरिका को मजबूर किया कि हमारी जान पाकिस्तान से छुड़वाई जाए, पाकिस्तान हर महाज पर हमें इबरतनाक शिकस्त दे रहा है। और उसके बाद फिर अमेरिका ने इंटरवीन किया और दोनों ममालिक की लीडरशिप से बात करने के बाद जब पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की गई कि भारत सीज फायर चाहता है, भारत चाहता है कि मामला को यहाँ पर रोका जाए, तो पाकिस्तान ने कहा कि हम तो पहले ही नहीं चाहते कि कशीदगी हो, लेकिन हमें जो टारगेट किया, हमारी लोकल आबादी को जो भारत ने टारगेट किया, हमारे सिविलियंस को शहीद किया और उसके बाद हमारी एयर बेसिस पर अटैक किया, हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को हिट किया, तो हमने जवाब देना था। जवाब हम दे चुके हैं और 9 के मुकाबले में 26 मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को हिट किया, लेकिन हम बुजदली का मुजाहरा नहीं करेंगे। जिस तरह भारत ने हमारे सिविलियंस को हिट किया है, हमारे सिविलियंस को शहीद किया है, हम जवाब में सिविलियंस को टारगेट नहीं बनाएंगे। हम जो है वो जंगी कवानीन की पासदारी करते हुए सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस जो है उनको हिट करेंगे। और वो फिर दुनिया ने देखा कि हमने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को हिट किया, ब्राह्मोस साइट्स को तबाह किया, हमने ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स बढ़ाए, हमने उनकी एयर बेसिस को तबाह किया, हमने उनके 6 फाइटर जेट्स को तबाह किया, हमने 2 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की बैटरीज को भी
जो है वो तबाह किया, और ये तमाम चीजें अब दुनिया एक्नॉलेज कर रही है। फ्रांस ने सबसे पहले, फ्रांस से ये खबरें आना शुरू हो गई कि हाँ पाकिस्तान ने भारत का राफेल गिराया है, गो कि भारत ने अभी भी इसकी प्रॉपर एक्सेप्टेंस नहीं है, गो कि अब उनकी बीजेपी जो हुक्मरान जमात है वो ये बातें करना शुरू हो गई है। सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के मेंबर है इस वक्त लोकसभा के, बीजेपी के फाउंडिंग मेंबर्स में से है, सीनियर लोगों में से है, उनका शुमार बीजेपी के सीनियर लोगों में होता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने भारत के 5 फाइटर जेट्स गिराए। फिर भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने जो है वो माना कि हाँ पाकिस्तान ने भारत का नुकसान किया है, भारत के फाइटर जेट्स तबाह किए हैं, गो कि उन्होंने नंबर्स जो है वो नहीं बताए कि कितने नंबर में जो है वो पाकिस्तान ने नुकसान किया, लेकिन एक्सेप्ट किया उन्होंने। फिर दुनिया में कई जो बड़े आउटलेट्स हैं, मीडिया आउटलेट्स हैं, उन्होंने भी इस खबर को शेयर किया कि यह हकीकत है, वेरीफाइड है कि हाँ पाकिस्तान ने भारत की ये जहाज गिराए हैं। अच्छा, अब अमेरिका जब आया तो अमेरिका ने अब भारत से कहा कि जनाब हम तो तुम्हें यहाँ पे थानेदार बनाना चाह रहे थे, लेकिन तुम्हारी औकात नहीं है, तो तुम्हें थोड़ा सा मजीद जो है वो चीजें खरीदनी पड़ेंगी, थोड़ा सा मजीद खुद को बेहतर करना पड़ेगा, अपनी एयरफोर्स को, अपनी फौज को, अपनी नेवी को मजीद थोड़ा सा बेहतर करें। और इसके लिए अमेरिका ने मोदी को ये कहा कि आप अमेरिका से F-35 फाइटर जेट्स खरीदें, और कहीं ना कहीं अब भारत के अंदर भी इस चीज के हवाले से गुफ्तो शुनीद हो रही है। शायद मुस्तकबिल करीब में भारत और अमेरिका के दरमियान ऐसी कोई डील बने जिसके अंदर भारत अमेरिका से F-35 फाइटर जेट्स खरीदेगा। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया है कि पाकिस्तान चीन से J-35 फाइटर जेट खरीदेगा। अब J-35 जो फाइटर जेट्स हैं ये लेटेस्ट फाइटर जेट्स में इनका शुमार होता है, और ये राफेल से बहुत तगड़ा जहाज है। फिर बात ये कि सिर्फ जहाज तगड़ा होना काफी नहीं है, नो डाउट इट मैटर्स अ लॉट, लेकिन उसको चलाने वाला कौन है, वो किस तरह की टेक्निक का इस्तेमाल करता है, वो किस तरीके से मौके पर फैसला लेना जानता है, लीडरशिप किस तरह की है जिसके अंडर वो काम कर रहा है, ये सब चीजें मिला के उसको मजबूत बनाती हैं। सिर्फ जहाज का लेटेस्ट होना मैटर नहीं करता, ये तमाम चीजें भी उतनी ही इंपॉर्टेंट हैं। तो पाकिस्तान के पायलट्स जो है, एज पर माई इंफॉर्मेशन, उनकी ट्रेनिंग काफी हद तक मुकम्मल हो चुकी है J-35 फाइटर जेट के ऊपर। किसी भी वक्त इम्कान है कि इसी साल आइंदा चंद माह में पाकिस्तान चीन से J-35 फाइटर जेट्स खरीद लेगा। इसके अलावा एक हमें एडवांस्ड वर्जन चाहिए अपने एयर डिफेंस सिस्टम का, उस हवाले से भी पाकिस्तान और चीन के दरमियान एक डील होने जा रही है जिसके तहत पाकिस्तान चीन से HQ-19 भी एयर डिफेंस सिस्टम लेगा, और HQ-19 भी दुनिया के बेहतरीन जो फिजाई दिफाई निज़ाम है उनमें इसका शुमार होता है। और जो अमेरिका का थॉट जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसके मुकाबले में इसको समझा जाता है कि ये उतना ही रिलायबल और उतनी रेंज तक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने की सलाहियत रखता है। तो यकीनी तौर पर इन दोनों चीज़ों के आ जाने के बाद हमारी जो दिफाई सलाहियत है वो इंशाल्लाह मजीद बहुत बेहतर होने जा रही है। दूसरा, अब आलमी मीडिया बहुत बेहतरीन तरीके से भारत के गोदी मीडिया को क्रिटिसाइज कर रहा है, और इस रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो मकरू चेहरा भारत के गोदी मीडिया का सामने आया, गो के पहले भी इसके ऊपर बड़ी गुफ्तगू होती थी कि भारत में जिस तरीके से मीडिया काम करता है ये कोई अनोखा ही तरीका है। लगता है कि हर एंकर ही वहां पर मौजूदा हुक्मरान जमात बीजेपी का तर्जुमान है, और इस तरह इमोशनल हो जाते हैं वो हर चीज के ऊपर। अगर मोदी को कोई बात हो जाए, अगर जो है वो मोदी के किसी फैसले के ऊपर कोई उनका ऑपोजिशन का बंदा आके क्रिटिसाइज करे तो बीजेपी के लोग बाद में उसको काउंटर करते हैं, उनके एंकर्स जो है वो पहले टूट पड़ते हैं, और वो इस तरीके से बात करते हैं कि बस मुझे आपको मेरा ख्याल है बताने की जरूरत नहीं है। फिर इस रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट के अंदर एक और मकरू चेहरा भारत के गोदी मीडिया का सामने आया, और ये मैं नहीं बात कर रहा, ये बातें भारत के जो सेन लोग हैं, सेन वॉइसेस हैं भारत की, वो भी ये बातें कर रहे हैं, भारत के लोग, जनरल लोग ये बातें कर रहे हैं। इस सारे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान मेरे वहां पे बड़े लोगों से राब्ते रहे, यकीन करें कि वो लोग भी कह रहे थे कि हमारा मीडिया जो है वो घटिया तरीन मीडियाज में हमारे मीडिया का शुमार होता है, और वहां पे बॉलीवुड के जो है बॉलीवुड से एसोसिएटेड जो लोग हैं, जो सुपरस्टार्स हैं, उन्होंने भी अपने मीडिया को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया कि ये जो है वो फॉल्स
इंफॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। फिर अभी रिसेंटली वॉशिंगटन पोस्ट ने भी बड़ा क्रिटिसाइज किया है। फिर जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि भारत के अंदर जो सीन वॉइसेस हैं वो भी इसके ऊपर बात कर रही हैं। आप अभिसार शर्मा को देख लें, वो आए रोज उनके गोदी मीडिया को एक्सपोज करते हैं। फिर आप रवीश कुमार को देख लें, वो उनके गोदी मीडिया को एक्सपोज करते हैं। बरखा दत्त भी किसी दौर में ये सब कुछ किया करती थी जिस वक्त वो आजाद सहाफत करती थी। अब उनको भी व्यूज के चक्कर में बरखा दत्त भी अपने हुक्मरान जमात की आवाज बोल रही है और इस सारे सिनेरियो में बड़े बुरी तरीके से एक्सपोज होंगे। कम से कम मैं एक्सपेक्ट नहीं करता था कि बरखा दत्त इस तरह की सहाफत करेंगी। जो गुज़श्ता एक माह के अंदर बरखा दत्त ने अपना मकरू चेहरा बेनकाब किया है, ये इसकी तवक्को जो उसके सारा करियर था उसके ऊपर पानी फेर दिया सिर्फ इस 15-20 दिन के अंदर बरखा दत्त ने। अच्छा, प्रवीण सानी साहब का जो मैंने जिक्र किया, उन्होंने भी बड़ा क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा कि अगर हम मीडिया वॉरफेयर की बात करें, वैसे तो हर महाज पर पाकिस्तान कामयाब रहा, लेकिन मीडिया वॉरफेयर के अंदर बिलखुसूस पाकिस्तान कामयाब रहा। एक तो इन्होंने सही चीजें अपने लोगों के साथ शेयर की, भारत में ये सब कुछ नहीं हुआ। दूसरा, उन्होंने कहा कि इनके जो मिलिट्री रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जो वो अगर मीडिया पर बात करते थे, वो भी फौरी तौर पर आकर चीजें सबके सामने रख देते थे। अगर भारत ने सिविलियंस को टारगेट किया तो इन्होंने फौरी तौर पर वहां पे इंटरनेशनल जर्नलिस्ट को लेकर गए, उनको ब्रीफिंग्स दी। पाकिस्तान ने भारत के जहाज गिराए तो फौरी तौर पर इन्होंने वो सारी इंफॉर्मेशन भी नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया के सामने रखी। जबकि फिर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने इन 4-5 दिनों का जो कॉन्फ्लिक्ट था, इसके दौरान तकरीबन 2 दर्जन के करीब इंटरनेशनल मीडिया स्टेशंस को, आउटलेट्स को उन्होंने इंटरव्यूज दिए। और फिर हमारे डीजी ISPR वो भी बातें करते रहे। वो एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने और उसके अंदर उन्होंने तफसीलन नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया को समझाया कि किस तरीके से भारत जो है वो कार्रवाई कर रहा है और किस तरीके से पाकिस्तान ने अब उसका जवाब दिया। तो भारत के अंदर ये बातें हो रही हैं। प्रवीण सानी साहब ने कहा कि पाकिस्तान ने ये मीडिया वॉरफेयर जो है वो बड़ा बेहतरीन तरीके से पाकिस्तान ने जीता है। और फिर उन्होंने बड़ा टारगेट किया अपने गोदी मीडिया के बाद, उन्होंने बिलखुसूस टारगेट किया मेजर गौरव आर्या को। मेजर गौरव आर्या ने, उसकी तो आदत है खैर झूठ बोलने की, बकवास करने की। आप अगर उसका कोई भी वीलॉग उठा के देखें, लगेगा कि जिस तरह ये वीलॉग खत्म होने से पहले पहले भारत पाकिस्तान पर हमला कर देगा। वो इस तरह हाथ बांध कर, हाथ खड़े करके जो है वो आएगा, इस तरह वीलॉग करेगा, इस तरह बातें करेगा कि जिस तरह बस अभी ये इसकी लाइन अभी खत्म हो रही होगी जो ये बोल रहे हैं, और इसके फौरन बाद जो है वो भारत की तरफ से पाकिस्तान पर हमला हो जाएगा। लेकिन औकात भारतीय फोर्सेस की, मैं अल्लाह ताला से बड़ा डर के कह रहा हूँ, वो पाकिस्तान ने दिखा दी है। पाकिस्तान ने अपनी सलाहियत, अपनी काबिलियत भी दिखाई है और इनको शीशा भी दिखाया, आईना भी दिखाया है कि ये हो तुम लोग सिर्फ बातें कर सकते हो, बड़के मार सकते हो, इससे ज्यादा किसी चीज की औकात नहीं है तुम लोगों की। ये मैं अल्लाह ताला से डर के कह रहा हूँ, बड़ी आजिज़ी के साथ कह रहा हूँ। तो प्रवीण सानी साहब ने बड़ा टारगेट किया कि ये इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं, वो उन्होंने खैर नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा कि हमारे कुछ फॉर्मर ऑफिसर्स जो एक्स मिलिट्री हैं, वो जिस तरीके से बात करते रहे, बिलखुसूस ईरानी फॉरेन मिनिस्टर जिस वक्त भारत गए, उनको उन्होंने पिग कहा और उनकी तस्वीर को अपने वीलॉग के अंदर सर्कल करके ऊपर पिग लिखा और बड़ा क्रिटिसाइज किया। और प्रवीण सानी साहब के मुताबिक एक तो जयशंकर बड़ा घटिया तरीके से भारत की के फॉरेन ऑफिस को चला रहे हैं और बड़ा बुरी तरीके से एक्सपोज हो रहा है भारत। दूसरा, उन्होंने कहा इस जैसे जो एलिमेंट्स हैं, मेजर गौरव आर्या जैसे एलिमेंट्स, ये मजीद शर्मिंदगी का बायस बन रहे हैं भारत के लिए। तो अब जनाब ये बातें सिर्फ पाकिस्तान से नहीं हो रही, अब ये भारत के अंदर से आवाजें उठ रही हैं, मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, गोदी मीडिया के खिलाफ। ये तमाम वो एलिमेंट्स हैं जिन्होंने गुज़िश्ता 10-11 साल के अंदर भारत को जो है वो आप समझें कि बिल्कुल धोखा दिया है भारत की आवाम को। दिखाते कुछ और रहे हैं, एक और चेहरा भारत का दिखाते रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है, खोखला कर दिया इन्होंने भारत को अंदर से। और अब जब बिहार में और उसके बाद बंगाल में इलेक्शंस हैं, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये बड़ा कनिंग हमारा जो दुश्मन है, ये एक मर्तबा फिर पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकता है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था 2025 जो है ये RSS को वजूद में आए 100 साल होने जा रहे हैं, और RSS जो है वो बीजेपी की पेरेंट जमात है, बीजेपी RSS का पॉलिटिकल विंग है। इस साल बीजेपी को कुछ बड़ा चाहिए RSS के लिए, उसी की कोशिश इन्होंने पहलगाम में अपने लोगों को मरवा के, कत्ल करवा के, पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो एक साजिश रचाकर इस तरह अटैक करके की, जिसका जिस तरीके से जवाब दिया गया
वो साबित हुआ कि अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी, उन्होंने बुरे तरीके से शिकस्त हुई भारत की तमाम फोर्सेस को हर महाज पर, और उसके बाद एक्सपोज भी हो गए। तो अभी तक जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में ना तो बिहार निकलता है बीजेपी के लिए, ना ही वेस्ट बंगाल में बीजेपी को कोई वोट पड़ेगा। तो नतीजा वो बिल्कुल बीजेपी के खिलाफ है और अल्टीमेटली सिचुएशन ऐसी ही रही। तो आगे भी भारत में बीजेपी के लिए बुरा वक्त ही है। और अगर भारत कोई शरारत करता है, बीजेपी फिर कोई शरारत करती है, अपनी फोर्सेस को फिर बदनाम करवाने की कोशिश करती है, तो मेरा ख्याल है कि अगला जवाब इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल, अल्लाह ताला की मदद से हम ऐसा भरपूर देंगे कि उसके बाद बीजेपी शायद आने वाले 100 साल इक्तदार में नहीं आ सकेगी। ऐसा भरपूर जवाब इंशाल्लाह पाकिस्तान की सलाहियत है, पाकिस्तान की फोर्सेस दे सकती हैं। अगले वीलॉग में जो मैंने पहले आपसे वादा किया था कि मैं आपको बताऊंगा कि ओक्साना बाइको जो रशियन जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने मेरे इंटरव्यू के अंदर ये कहा कि पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया कि पाकिस्तान ने रशियन एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को भारत में तबाह किया है। बहुत से लोगों ने इसके ऊपर बड़ा क्रिटिसाइज किया था, मैं कुछ मसरूफियात की वजह से वो वीलॉग नहीं कर सका, लेकिन मैं अगले वीलॉग में इंशाल्लाह आपको तफसीलन बताऊंगा और समझाऊंगा उन लोगों को जिन्होंने उस इंटरव्यू को ना बेहतर तरीके से सुना और उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सके कि कैसे उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है इस मेरे इंटरव्यू के अंदर कि पाकिस्तान ने रूसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया है। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।